आखिरी समय में कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। लोगों ने चंदा मांगकर उनके लिए कफन का इंतजाम किया और उनका अंतिम संस्कार कराया। कभी डॉग घुमाने के लिए खरीदी थी कार, फिर कूड़े से बिनकर खाना खाने पर हुई मजबूर एक्ट्रेस। बॉलीवुड की रबर गर्ल का हुआ दर्दनाक अंत। आज सिनेग्राम में हम आपको एक ऐसी स्टार का किस्सा बताने वाले हैं जिसका 40-50 के दशक में बॉलीवुड में बोलबाला था, जिसने हेलन को फिल्मी दुनिया का रास्ता दिखाया। वो एक ऐसी डांसर थी जिसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि कई एक्टर्स को भी उतने पैसे नहीं मिलते थे। कभी 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर यूं ही फेंक दिया करती थी और अंत ऐसा हुआ कि फेंका हुआ खाना खाने पर मजबूर हो गईं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों की डांसर कुक्कू मोरे की। 4 फरवरी 1928 को एक एंग्लो इंडियन परिवार में कुक्कू मोरे का जन्म हुआ था और आज उनका जन्मदिवस है। बचपन से ही कुक्कू को डांस का शौक था और उनका शौक पूरी हुआ हिंदी सिनेमा की कैबरे डांसर बनकर। दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिल्मी स्टोरी में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुक्कू मोरे ने साल आज़ादी से पहले साल 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा में काम किया और अपने डांसिंग स्किल्स से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके शरीर में इतनी लचक थी कि लोगों ने उन्हें रबर गर्ल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कैबरे डांस को अलग ही पहचान दिलाई। लगभग हर दूसरी फिल्म में उनका कैबरे डांस अनिवार्य हो गया था। कुक्कू ने अनोखी अदा अंदाज, शायर, बरसात और पतंगा जैसी तमाम फिल्मों में अपने डांस से लोगों का दिल जीता। उनका डांस इतना पसंद किया जाता था कि उन्होंने अपने डांस के बदले 6,000 रुपये की फीस लेना शुरू कर दी। उस जमाने में ये बेहद बड़ी रकम थी और कई बॉलीवुड एक्टर से भी ज्यादा थी। इस वजह से बहुत से लोगों को उनसे प्रॉब्लम रहने लगी। कुक्कू मोरे ने खूब पैसे कमाए और उन्हें खूब खर्च भी किया। अपने पैसों से कुक्कू ने मुंबई में एक शानदार बंगला खरीदा। कई लग्जरी गाड़ियां भी उनके पास थी। एक गाड़ी तो उन्होंने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ली थी, वहीं एक गाड़ी उन्होंने अपने दोस्तों के लिए थी। कुक्कू के पास कई फ्लैट और ज्वेलरी भी थी, लेकिन उनकी ही फिजूल खर्ची ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते। कुक्कू मोरे की जिंदगी बहुत ही शान और शौकत से गुजर रही थी। उन्होंने खूब पैसा कमाया और उसे उतना ही खर्च भी किया। फिजूल खर्च और सही से निवेश न करने की वजह से वो बर्बादी की राह पर चल पड़ी। उन्होंने टैक्स भी ठीक से फाइल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उनके घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, जिसमें उनकी बहुत सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जो लोग कुक्कू के पैसों पर ऐश किया करते थे, मुसीबत आई तो उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। कुक्कू को काम मिलना भी बंद हो गया। मुसीबत तब बढ़ी जब कुक्कू मोरे को कैंसर हो गया। ना उनके पास खाने के पैसे थे, ना ही दवाई के लिए पैसे थे। कभी किसी की कृपा रही तो खाना मिल गया, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू मोरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुक्कू मोरे हमेशा कहती थी कि अपनी हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कुक्कू कहती थी, मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने उसकी कद्र नहीं की, पानी की तरह पैसा बहाया और आज मैं पाई पाई की मोहताज हो गई। कुक्कू कहती थी कि मैंने खाने की कद्र नहीं की, 5 स्टार से खाना मंगवाकर दोस्तों को खिलाती थी। जो खाना बच जाता था उसे डस्टबिन में फेंक देती थी। यही बात ऊपर वाले को बुरी लगी और मैं दाने दाने की मोहताज हो गई। तबस्सुम ने बताया था कि कुक्कू मोरे सब्जी मार्केट जाया करती थीं और सब्जी बेचने वाले जो बची हुई सब्जियां और डंठल वगैरह सड़क पर फेंकते वो उन्हें बटोरकर घर ले आती थीं।
उसे ही पकाकर वो खाया करती थीं। कुक्कू मोरे कैंसर का दर्द झेल रही थीं, मगर उनके पास इलाज तो छोड़िए दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसी दर्द से लड़ते हुए कुक्कू मोरे 30 सितंबर 1981 को दुनिया छोड़कर चली गईं। उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। लोगों ने चंदा मांगकर उनके लिए कफन का इंतजाम किया और उनका अंतिम संस्कार कराया, जिस कुक्कू मोरे पर कभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री फिदा थी। आखिरी समय में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इस इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा।